नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इल्मिन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम एक सर्वोच्च न्यायालय के नए फैसले को आज देखेंगे। उसमें हम जानेंगे कि सहमत से तलाक पर सर्वोच्च न्यायालय का क्या फैसला आया है, किस बात में यह फैसला लिया गया है। इन सारी चीजों को ध्यान से देखेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। हाँ, करंट अफेयर्स की यह कक्षा है सहमत से तलाक पर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है। अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ, अब जानिए संविधान पीठ किसे कहते हैं? ऐसी पीठ, ऐसी बेंच जिसमें न्यायाधीशों की कम से कम संख्या कितनी हो? 5 हो, वो उसको हम क्या कहते हैं? संविधान पीठ। संविधान पीठ में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? कम से कम 5 होती है। तो हाल ही में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने की एक संविधान पीठ, जिसमें कौन कौन से जजेस थे? जस्टिस संजय किशन कौल थे, संजीव खन्ना थे, एसके ओका विक्रमनाथ और जेके माहेश्वरी ने शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन मामले में निर्णय दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 142(1) के अंतर्गत पूर्ण न्याय की शक्ति का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। अभी शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन मामले में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने यह फैसला दिया है कि पूर्ण न्याय के शक्ति का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय निर्णय दे सकता है। अब पूर्ण न्याय क्या है? हमारा अनुच्छेद 142(2) क्या कहता है, जिसमें पूर्ण न्याय क्या है? अनुच्छेद 142 की धारा 1 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए ऐसा आदेश डिक्री पारित कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी भी केस में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। अनुच्छेद 142 यह कह रहा है कि उपधारा 1 मतलब अनुच्छेद 142(1) कि सर्वोच्च न्यायालय ऐसा डिक्री आदेश पारित कर सकता है जो उसके सामने लंबित पड़े मामलों के निपटारों के लिए पूर्ण न्याय से संबंधित हो, आवश्यक हो। इसके साथ ही इस प्रकार से किया गया आदेश जब तक इस निमित्त कोई उपबंध नहीं किया जाता तब तक भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में परिवर्तनीय होगा। मतलब इस तरीके का अगर आदेश होगा, जब तक इसमें कोई संशोधन या प्रवर्तन नहीं किया जा सकता तब तक यह ऐसे ही आदेश भारत के संपूर्ण क्षेत्रों पर लागू होता रहेगा। अब आगे देखिए, शीर्ष अदालत को किसी मामले में पूर्ण न्याय करने की असाधारण एवं व्यापक शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 142(1) हमारे सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय के संबंध में यह शक्ति देता है और कहता है कि अगर कोई लंबित पड़ा मामला है, उसके निपटारे के लिए कोई नियम कानून बनाना है जो पूर्ण न्याय से संबंधित है तो आप बना सकते हैं। यह सर्वोच्च न्यायालय की असाधारण एवं व्यापक शक्ति को प्रदान करता है। अब जो मामला आया शिल्पा बनाम, उसमें क्या उसके निर्णय के क्या मुख्य बिंदु थे? अगर पति पत्नी का रिश्ता इतना खराब हो चुका है कि इरिट्रीएबल ब्रेकडाउन, न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 142(1) के तहत तलाक को मंजूरी दे सकता है। मतलब इतना मामला पति पत्नी में खराब हो चुका है कि मतलब 1 मिनट भी साथ नहीं रहना चाहते हैं तो अनुच्छेद 142(1) के तहत तलाक को मंजूरी दे सकता है। अब जानते हैं इरिट्रीएबल ब्रेकडाउन क्या होता है। यह वह स्थिति होती है जब पति पत्नी के बीच सुलह की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है, दोनों अपने संबंधों को स्वेच्छा से समाप्त करना चाहते हैं और इस स्थिति में तलाक लेने के लिए 6 माह के इंतजार की कोई आवश्यकता नहीं होते हैं। एक कूलिंग पीरियड होता है। जब आप किसी न्यायालय में तलाक के लिए मुकदमा दायर करते हैं तो कूलिंग पीरियड होता है 18 महीने तक, 1.5 साल तक। उसमें यह देखा जाता है कि क्या यह जल्दबाजी में तो निर्णय नहीं लिया गया। अगर उस बीच आप में सुलह हो जाती है, पति पत्नी में सुलह हो जाती है तो वह मुकदमा वापस भी किया जा सकता है। लेकिन इरिट्रेटिव टाइप का जो ब्रेकडाउन मामला है उसमें कूलिंग पीरियड भी नहीं दिया जा सकता है। मतलब ये अविलंब है और अनुच्छेद 142(1) के तहत इसमें सीधे तलाक दिया जा सकता है। यही 142(1) के तहत यही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। अब तलाक के प्रावधान क्या है? हमारे यहाँ हम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के सेक्शन 13B में आपसी सहमति से तलाक का प्रावधान किया गया है कि हम आपसी सहमति से तलाक ले लेंगे। यह हमारा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का सेक्शन 13B कहता है। सेक्शन 13B क्या कहता है कि तलाक के लिए पति पत्नी जिला कोर्ट में अपना प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। तलाक के लिए प्रार्थना पत्र कहाँ दिया जाएगा? संबंधित जिला कोर्ट में, जिला न्यायालय में। अब तलाक का आधार क्या होता है?
कि पति पत्नी 1 वर्ष या उससे ज्यादा समय से अलग अलग रह रहे हों, उनका साथ रहना संभव नहीं है या दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया है। 3 प्रकार की का आधार है। एक आधार है कि अगर 1 साल से ज्यादा समय से पति पत्नी अलग रह रहे हों, एक नहीं हो सकते हो और उन्होंने अलग रहने का अर्थात तलाक लेने का फैसला सहमत से लिया हो, यह हमारा आधार हो सकता है। अब कूलिंग पीरियड क्या होता है? जैसे आपको बताया गया कि हिंदू विवाह अधिनियम के सेक्शन 13B के 2 में कहा गया है कि दोनों पक्षों को तलाक अर्जी दाखिल करने की तिथि से 6 या 18 माह के बीच इंतजार करना पड़ता है। इसी समय को कूलिंग पीरियड कहा जाता है। यह देखा जाता है कि यह फैसला जल्दीबाजी में तो नहीं लिया गया जा रहा है या इस पर विचार करने के लिए यह समय मिलता है। इस समय के अंतराल में दोनों तलाक की अर्जी भी वापस ले सकते हैं। देखिए, हमारे संविधान में हमारा जो पैनल कोड है आईपीसी या हिंदू विवाह एक्ट 1955, कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है कि अगर पति पत्नी को जल्दबाजी में तो निर्णय नहीं दे रहे हैं, किसी बात को लेकर तो मतलब न्यायालय में तलाक के लिए अर्जी नहीं दायर किए हैं, तो उनको 6 महीने से 18 महीने 1.5 साल का समय दिया जा सकता है कि आप इस पर सोच ले, विचार ले, मध्यस्थों के माध्यम से, रिश्तेदारों के, जो भी आपका अपना है उसके माध्यम से उसको सुलझा सकते हैं और वह वहीं से मामला रफा दफा हो जाएगा और फिर आप लोग मिलकर एक साथ रहने लगेंगे। लेकिन अभी शिल्पा वाला मामला आया था, शिल्पावाद आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दे दिया कि अनुच्छेद 142(2) के तहत हम क्या कर सकते हैं, तुरंत तलाक दे सकते हैं अगर मामला कैसा हो, इरिट्रेटिव टाइप का हो, अर्थात अब हम 1 मिनट भी साथ नहीं रहना चाह रहे हैं, उसमें कूलिंग पीरियड वाला समय नहीं दिया जा सकता है। यह न्याय से जुड़ा हुआ एक मुद्दा था, सुप्रीम कोर्ट का मामला था सहमत से तलाक पर। यह कक्षा आपको कैसी लगी जरूर अपने कमेंट में बताइएगा। अगर आपको यह कक्षा अच्छी लगी होगी तो अपने मित्रों तक शेयर करिएगा। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।